घर के गृह कार्य को छोड़ते हुए शीघ्र के शीघ्र माननीय श्री यादवनाथ दुबे जी के पर खड़े होके भागवत भगवान का एवं व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरिः माधवाय नमः गोविंदाय नमो नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः स्वस्ति तलकधारणम् ओम समस्ति न इंदरो वृद्धसरवाः समस्ति नः पूखा विश्ववेदाः समस्ति नस्तार्कशो अरिष्टानेमिः समस्ति नो बृहस्पतिर्दिः ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः जन्माद्यस्य यतो वहनं समर्पयामि गंधे अक्षत पुष्पम समर्पयामि कृष्णं नारायणं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि विप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालान्ते धूपदीपान्ते नैवेद्यं ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं कूटं जिघां शयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भागवत देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। लारविन्दाय तपत्र नेत्रं तेन त्वया ते पौत्रमकलमशं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथे मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला।
यही सबके महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के लाला की जय रुक्मणी नंदन भगवान की जय गिरिराज भगवान की जय भागवत भगवान की जय परम समस्त संत वैष्णव भगवान की जय गंगा यमुना महारानी की जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय सिया राम श्री राधे राधे श्याम जय सिया राम श्री राधे 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 श्याम जय सिया राम हरि लाल की जय समस्त संत वैष्णव भगवान की जय हरि नमः परमहंसाय स्वामित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री चंद्राय नमः धियं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्भिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और वाणी को पवित्र करने हेतु अपने मन को समस्त विषय वासनाओं से हटाते हुए गोविंद के चरण कमलों का सब लोग मिलकर के ध्यान करें। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी आपका दर्शन कब होगा, आप कब मिलेंगे, कब आप हमारे जीवन में आएंगे। ऐसे बड़े अपूर्व दिव्य भाव से मेरे साथ भगवान नाम का गान। इसके तदुपरांत हम दिव्य भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। जय जय। मोहि आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। सभी लोग दोनों हाथ से ताली से बजाते भाई। बहुत दिन बीत गए।
राजा रूप सावेला दरस दिखा जा रूप सावला तरस दिखाया जीवन की हो गई सा बहुत राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद बोलिए राधा रमण लाल की जय बंसी वारे की जय मोहन प्यारे की जय से बोलो श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का आज 7वां दिवस। संत महापुरुषों के आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री राधा रमण लाल जी की कृपा प्रसाद से इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। पितृजनों की प्रसन्नता के लिए यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य अनुष्ठान उमरी कला के इस पवित्र प्रांगण में, पवित्र ग्राम में, पवित्र नगर में यह दिव्य आयोजन रखा। इस कथा के मुख्य यजमान विप्र कुलभूषण गो ब्राह्मण संत सेवी पंडित श्री यादवेंद्र नाथ दुबे जी महाराज एवं उनके ही सुपुत्र चिरंजीव श्री विपिन शास्त्री जी महाराज, उनकी सहधर्मणी धर्मपत्नी
एवं समस्त दुबे परिवार मंचासीन विराजमान तेन कालेन साकार श्रीरूढयो वना जनयामासनारीणां वीक्षन्ति च विभ्रमम् नाति दीर्घेण कालेन सकारषणी रूढ़ यौवनः। बहुत अल्प समय में, कम समय में वह बालक युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। परंतु कभी कभी रति के भावों में कुछ परिवर्तन देखा प्रद्युम्न ने, तो प्रद्युम्न कहने लगे, देवी क्षमा करना, आपने मेरा लालन पालन पोषण किया है, आप मेरी माँ के समान हो, और आजकल मैं आपको देखता हूँ कि आपके भावों में बड़ा व्यतिक्रम लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई प्रियतमा अपने पति के प्रति जैसा भाव रखती है, ऐसे तुम्हारे भावों का मुझे दर्शन होता है मेरे प्रति। आखिर ये बात क्या है? मात्र भाव अतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। जैसे कामनी स्त्री होती है, ऐसे काम भाव से आप हमेशा मुझे देखती हैं। तब रति ने बताया पूरा हाल की देखो, आप भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु के पुत्र हो और आप साक्षात कामदेव ही हो, जो प्रद्युम्न के रूप में द्वारिकाधीश प्रभु के यहाँ आपका जन्म हुआ। संबरासुर नाम के राक्षस ने आपका सूती का ग्रहण से अपहरण कर लिया था, उसे समुद्र में फेंक दिया था, और महामत्स्य ने उस बालक को निगल लिया था। आज वही बालक के रूप में आप यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हुए हो। जब प्रद्युम्न को यह बात पता चली तो प्रद्युम्न ने सैन्य शक्तियों के साथ में संबरासुर से युद्ध किया, और उस युद्ध में संबरासुर को समाप्त करके, मार करके देवी रति को लेकर के द्वारिका में आए। जैसे द्वारिका में आए और रुक्मणी ने बड़े गौर से जब प्रद्युम्न को देखा, तो देवी रुक्मणी के मन में बड़ा सुंदर भाव उपस्थित हो गया कि देखो देखो, ये जो बड़ा सुंदर बालक है, ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो जिसका वर्षों पूर्व अपहरण हो गया था, जहां भी होगा। अब ये रुक्मणी को नहीं पता कि यही मेरा पुत्र है, क्योंकि 6 दिन के थे प्रद्युम्न, तभी अपहरण हो गया था उनका। रुक्मणी जी विचार करने लगी कि मेरा बालक जहां भी होगा संसार में ठीक इतना ही बड़ा हो गया होगा। मम चाप्यात्मजो नष्टो नीतो या सूतिका ग्रहा एतत्तुल्यवयो रूपो यदि जीवति कुत्रचित्। जहां भी होगा, जीवित होगा, ठीक इतना ही बड़ा हो गया होगा। उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए प्रकट हो गए, नारायण नारायण कह करके। नारद जी ने सारा समाचार सुनाया, महाराज आपको कुछ पता है, यही आपका पुत्र है। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब पता है। फिर भी भगवान इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे कि हमारा पुत्र है, कहीं समाज में ये अफवाह ना फैल जाए भैया कि किसी दूसरे को पुत्र को इस द्वारिकाधीश ने अपना बेटा बना लिया। इसलिए प्रमाण पत्र लेकर के देवर्षि नारद ने उसका पूरा कथन वहां पर स्पष्ट किया। और देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई तो देवी रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई। और जिस प्रकार एक खोए हुए बालक जब वापस मिल जाता है माँ को, तो माँ का प्रेम दुलार उमड़ पड़ता है, गले से लगाया है, बड़ा प्रेम किया है। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, एक स्यमंतक नाम के मणि के प्रसंग में श्री ठाकुर जी के 2 विवाह एक साथ में हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राम। एक सत्राजित नाम के राजा थे महाराज। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। प्रेम से बोलो श्री राम।
भगवान सूर्य नारायण के अनन्य भक्त थे सत्ताजी। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे, भक्ति करते थे, आराधना करते थे। और ध्यान से सुनना, प्रत्येक जीव को भगवान सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को जल का तर्पण करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में जब मनुष्य का जन्म होता है ना, तो मनुष्य के जन्म होते ही 3 ऋण होते हैं महाराज मनुष्य के जीवन में। पहला ऋण होता है देव ऋण। देव ऋण किस बात का महाराज? बोले देखो, जब से हमारा जन्म हुआ है, जन्म से लेकर के अभी तक हम इतनी श्वास ले रहे हैं, कभी कोई गंभीर बीमारी शरीर में आ जाए। अभी कुछ समय पूर्व महाराज कोरोना काल में ऐसा समय आ गया था, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। हम पैसे देकर के ऑक्सीजन खरीदते थे, और जन्म से लेकर के अभी तक ये फ्री की जो ऑक्सीजन मिल रही है, ये कौन दे रहा है? आप बिजली का उपयोग करते हैं, घर में बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं। जितने भी बिजली की उपकरण है उसका उपयोग करते हैं, तो हर महीने में आप क्या है, एक बिल आ जाता है कि आपने इतना यूनिट खर्च किया है, इतना बिजली का उपयोग किया है, और इतना पैसा अब आपको जमा करना पड़ेगा। और आज वर्षों से, अनंत कालों से, जब से सृष्टि बनी, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण सारे जगत को प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। क्या भगवान सूर्य नारायण ने कभी आपके पास में कोई बिल भेजा? देवताओं ने कोई बिल भेजा कि भैया इतना आपने प्रकाश लिया है, इतना आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है, इतना पैसा जमा करो? उन देवताओं के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। उन देवताओं के प्रति हम जो ऋणिया हैं, उस ऋण को चुकाने के लिए प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को भगवान सूर्य को जल का तर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम हैं। यदि किसी को 12 नाम पता ना हो तो केवल ओम सूर्याय नमः, एक कन्नेर का लाल पुष्प, थोड़े से उसमें चावल अक्षत डाल करके या थोड़े से श्वेत तिल डाल करके जल के पात्र में, और पूर्व दिशा में मुख करके भगवान सूर्य नारायण को जल तर्पण करना चाहिए। इससे जीव की प्रतिभा, बुद्धि, ओज, तेज सबकी वृद्धि होती है। तो पहला देव ऋण, हविष्यान्न के द्वारा यज्ञ कुंड में हम स्वाहा करते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा। कियासी सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टस्य मन्तकम्। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित महाराज को एक बड़ी दिव्य मणि प्रदान की है महाराज, जिसका नाम है स्यमंतक मणि। और इस मणि का ऐसा चमत्कार है महाराज कि जिसके घर में यह मणि रहती है, वहां पर कभी भी गरीबी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं रहती। वहां पर कोई भी असाध्य बीमारी, अकाल मृत्यु, दुर्भिक्ष, महामारी इत्यादि वहां पर कोई भी उपद्रव नहीं होता। ये मणि की विशेषता है। और प्रतिदिन यह 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है। ऐसी दिव्य मणि है, जो मंत्रम वचन से इस मणि का पूजन करे उसको प्रतिदिन 60 भार स्वर्ण। प्रेम से बोलो श्री राम। दिने दिने स्वर्ण भारा
नष्टौ सा सृजति प्रभु दुर्भिक्षं मारिरिष्टानि सर्पव्याधि दयो शुभ। उसके घर में सर्प का भय नहीं होता, उसके घर में सुख शांति होती है। तो जब सत्राजित को यह दिव्य मणि प्राप्त हुई तो महाराज सत्राजित अपने गले में उस दिव्य मणि को धारण करके भगवान द्वारिकाधीश की जो सभा है, जिसका नाम है सुधर्मा नाम की सभा, जिस सभा में हमारे द्वारिकाधीश प्रभु विराजते हैं, उस सुधर्मा सभा में यह सत्राजित पहुंच गए। जैसे आ रहे थे तो यदुवंशियों की दृष्टि पड़ी, इस मणि का बड़ा दिव्य तेज, बड़ा प्रकाश महाराज। उस प्रकाश को देख करके यदुवंशी बालक आपस में चर्चा करने लगे, देखो देखो ऐसा लगता है कि आज साक्षात भुवन भास्कर सूर्य नारायण ही उतर करके मिलने चले आए। गोविंद तो सब कुछ जानते हैं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे यदुवंशियों, ये कोई सूर्य नारायण नहीं, ये कोई सूर्य भगवान नहीं, ये भगवान सूर्य के ही भक्त हैं, जिनका नाम है सत्राजित। उस मणि को देख करके यदुवंशियों को मन में बात आई कि इतनी सुंदर मणि जिसका प्रकाश सूर्य के समान और इतनी सुंदर दिव्य शोभा बढ़ रही है। तो जब सत्राजित जाने लगे वापस तो यदुवंशियों ने आपस में मंत्रणा की और सत्राजित से कहा, महाराज बुरा मत मानना, एक बात कहें। बोले कहो महाराज क्या बात है? बोले आपके गले में जो मणि चमक रही है ये बड़ी सुंदर लग रही है महाराज। बोले हाँ हाँ, हमने सूर्य भगवान की उपासना की है और भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक हमें यह मणि प्रदान की है। बोले महाराज तो क्यों ना हम चाहते हैं कि ये मणि द्वारिकाधीश प्रभु को भेंट कर दी जाए। सत्राजित कहने लगे, वाह महाराज, तपस्या हमने करी, आराधना हमने करी और मणि फ्री में तुमको दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटूक इस सत्राजित ने मना कर दिया और घर में आकर के अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो देवी, आज मैं द्वारिकाधीश प्रभु की सुधर्मा सभा में गया तो यदुवंशियों की नजर दृष्टि मेरी इस मणि में थी और मुझसे मांग रहे थे, बताओ हमने तपस्या की, हमने आराधना की, हम मणि कैसे दे रहे? पत्नी ने कहा, आपने ठीक किया, हम क्यों देंगे। हम एक दिन की बात महाराज, इस सत्राजित के जो भाई हैं जिनका नाम है प्रसेन, प्रेम से बोलो श्री राम, एक दिन अपने भैया से बोले, भैया भैया आपकी जो गले में मणि है एक दिन हम पहन करके थोड़ा इसको देखना चाहते हैं, मणि कैसे लगती है। तो प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए, मृगया के लिए जंगल में निकल पड़े। जैसे ही जंगल में निकले महाराज तो एक सिंह की दृष्टि इस मणि पर पड़ी और अचानक उस सिंह ने प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, उस अश्व को भी मार डाला और प्रसेन को भी मार डाला और उस मणि को मुख में दबा करके भागने लगा सिंह। जैसे जामवंत जी की गुफा से जा रहा था वह सिंह, तो जामवंत जी ने जब इस चमकती हुई दिव्य मणि को देखा तो जामवंत जी सोचने लगे कि इस घोर जंगल में यह दिव्य प्रकाश कहां से। जब निकट आकर के देखा तो सिंह के मुख में वह दिव्य मणि थी। जामवंत जी ने अपने पराक्रम के प्रभाव से उस सिंह को भी मार डाला और मणि ला करके अपनी जो है बेटी, जिसका नाम था जामवती, उसको दे दी कि देखो बेटी, ये बड़ा सुंदर उपहार है, ये खिलौना है, मैंने तुम्हारे लिए लाया है, इसके साथ में तुम खेलो। अब इधर महाराज जब 2-4-5 दिन बीत गए और प्रसेन का कोई समाचार नहीं आया, कोई खबर नहीं आई, तो सत्राजित बड़े उदास हो गए। मन में सोचने लगे, विचारने लगे कि क्या हो गया, मेरा भाई घर से निकला मणि लेकर के अभी तक वापस नहीं आया। ऐसा लगता है कि यदुवंशियों की दृष्टि इस मणि पर थी। हो सकता है ये द्वारिकाधीश प्रभु जो है बचपन के ही चोर हैं, बचपन में माखन चुराते थे, थोड़े बड़े हुए तो चीर चुराने लगे। हो सकता है मेरे भाई को मार डाला और इन्होंने मणि का अपहरण कर लिया। परंतु सुनो देवी, ये बात कोई पक्की नहीं है, ये तो मेरा ऐसा मन कह रहा है। मैंने तुमसे, तुम मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो, विश्वास पात्र अर्धांगिनी हो करके मैंने तुमसे यह बात बताई। सुनो, तुम किसी से मत बताना।
देवी जी मुस्कुराई और कहने लगी, स्वामी जैसे आपने किसी से नहीं बताया ऐसे मैं भी किसी से नहीं बताऊंगा। 2-4-5 दिन बीते महाराज। जब देवी जी ज्यादा ही बीमार पड़ने लगी, मन में बात पच नहीं सकी महाराज, तो सोचने लगी कि क्या करूं। तो पड़ोस में एक अपनी जो सखी थी उसके घर में गई और बैठ करके जाकर के कहने लगी, सुनो सुनो सखी, बड़ा जमाना खराब आया है। बताओ कैसा जमाना आया है? ऐसे ऐसे लोग होते हैं। वो द्वारिकाधीश कृष्ण अपने आप को राजा कहते हैं, भगवान कहते हैं, सारे जगत में अपने आप को पुजवा रहे हैं। हमारे छोटे जो देवर हैं उनको मार डाला और मणि अपहरण कर लिया मणि का। और सुनो सखी, तुम मेरी अंतरंग सखी हो, सहेली हो, मैंने ये बात तुमसे कही है। वैसे कंफर्म हमको भी पता नहीं है, पर हमारा ऐसा अनुमान है। मैंने जैसे तुमसे कही, तुमसे बता रही हूँ ये बात, बाकी तुम किसी से कहना नहीं, ये बात को अपने दिल में ही रखना। सखी मुस्कुराई, कहने लगी, बहन जैसे तुमने किसी से नहीं कहा ऐसे हम भी किसी से नहीं कहेंगे। और महाराज माताओं का स्वभाव होता है, ये जब तक अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी से कहेंगी नहीं, किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगी, तब तक इनके पेट का भोजन हजम ही नहीं होता। महाराज प्रेम से बोलो श्री राम। बुरा मत मानना, ये उमरी कला की जो माताएं हैं ना, ये ऐसी नहीं है भैया। प्रेम से बोलो श्री राम। हम तो बाहर की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं। ठाकुर जी की कथा सुनती हैं, भगवान के भजन गीत गाती हैं। मैं जब सुबह सुबह पूजा सेवा से निवृत्त होता हूँ तो बड़ी सुंदर महाराज मधुर भजन भी सुनता हूँ। तो सब भक्ति भाव वाले भक्त लोग हैं। ये तो सतराजित की चर्चा है। तो ऐसे धीरे धीरे करके करणी जपान जना, धीरे धीरे करके कानों के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से पूरे नगर में यह बात हवा की तरह फैल गई। महाराज जब द्वारिकाधीश प्रभु को पता चला कि हमें झूठा आरोप लगा है, हमें कलंक लगा है मणि चोरी का, तो अपने कुछ सैनिकों को लेकर के मणि के अन्वेषण के लिए प्रभु जंगल की ओर निकले हैं। जैसे ही आगे बढ़े हैं तो वहां पर प्रसेन का शव पड़ा दिखाई दिया, घोड़ा भी मरा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक सिंह के पदचिन्ह बने हुए हैं। उस सिंह के ही पदचिन्हों का अन्वेषण करते करते श्री द्वारिकाधीश प्रभु आगे बढ़े हैं। तो आगे चल करके देखा कि सिंह भी मरा पड़ा। फिर और दृष्टिपात करके देखा तो एक रीछ के पदचिन्ह बने हुए हैं। उन पदचिन्हों का अन्वेषण करते करते प्यारे प्रभु जामवंत जी की गुफा में प्रविष्ट हो गए। अब देवी जामवती जी उस मणि के साथ में खेल रही थी और जैसे द्वारिकाधीश प्रभु का वह दिव्य स्वरूप आभा प्रभा शोभा देखी तो जामवती जी एकदम घबराई, चित्कार करने लगी, चीखने लगी। भाई रीछ की पुत्री जामवती, कोई ऐसे मनुष्य को देखे तो एकदम भयभीत हो गई। जामवंत जी को पता चला, बिटिया की आवाज सुनाई दी तो जामवंत जी सामने आए और पूछा, आपका परिचय, कहां से आए हो, कौन हो और मेरी इस गुफा में कैसे चले आए बिना पूछे पर? आपको एक बार पूछना तो था। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु मुस्कुराए और कहने लगी, तुम्हारी बिटिया के हाथ में जो मणि है ना, वह मणि को लेने के लिए हम आए हैं। जामवंत जी कहने लगे, देखो महाराज, यह मणि ऐसे ही नहीं मिलेगी। इस मणि को तो मैंने अपनी बिटिया को भेंट कर दी है और कोई वस्तु यदि किसी व्यक्ति को दे दी जाए तो फिर उस वस्तु से उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। अब इस मणि में मेरा कोई अधिकार नहीं है और ऐसे ही मैं मणि नहीं दूंगा। तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे, देखो मणि तो हम यहां से लेके ही जाएंगे, चाहे महाराज हमें युद्ध क्यों ना करना पड़े। तब तो क्या था महाराज, घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है जामवंत जी के साथ में और भगवान द्वारिकाधीश के साथ में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। लगातार 27 दिन तक यह युद्ध चलता रहा महाराज, मुष्टिका का प्रहार।
न जामवंत जी हारते हैं न द्वारिकाधीश प्रभु हारते हैं। जब 27 दिन व्यतीत हो गए तो 28वें दिन महाराज गोविंद ने ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि जामवंत जी धराशायी हो गए और चरणों पर गिर पड़े। प्रभु बस 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 बस, आज मेरी नसनाड़ियां बिल्कुल ढीली हो गई हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, आप तो साक्षात जगत के ईश्वर, मेरे प्यारे प्रभु, मेरे आराध्य साक्षात राम ही हो। प्रेम से बोलो श्री राम। आपको मैं बताऊं, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में बड़े बड़े पहलवान महाराज, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अक्षय कुमार जैसे महाभट योद्धा, सभी ने युद्ध किया, परंतु जामवंत जी के साथ में किसी ने युद्ध नहीं किया। बूढ़ा समझ करके कि ये बूढ़े हैं, इनके साथ में क्या युद्ध करेंगे। तो जब भगवान श्री राम जी ने रावण को मारा, रावण का संहार हो गया, तो जामवंत जी राघवेंद्र सरकार के पास में आए और मुस्कुराए कहने लगे, प्रभु मेरे मन में कुछ याचना है, कुछ इच्छा है। भगवान श्री राम कहने लगे, क्या इच्छा है आपके मन में, क्या अभिलाषा है? बोले मांगो। बोले प्रभु बस एक ही इच्छा है। बोले मेरे शरीर में, मेरा शरीर का जो बल है, अभी तक मैंने अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर पाया हूँ, न मुझसे किसी ने युद्ध किया। मैं चाहता हूँ, अब मैंने सोचा कि मेरे बरोबरी का तो इस रावण के दल में और रामा दल में कोई है भी नहीं महाराज। एक ही था रावण, तो उसको आपने मार दिया। अब मैं किसके साथ में युद्ध करूंगा? तो मैं चाहता हूँ महाराज आप ही हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। भगवान मुस्कुराए कहने लगे कि देखो ऐसा तो असंभव है, आप हमारे सेवक हो और तुम्हारे हम स्वामी हैं, और स्वामी और सेवक का आपस में युद्ध हो महाराज, तो ये उचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और हम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आए हैं, अभी हमारी जितनी भी लीला है सब मर्यादित हैं, परंतु हाँ तुम्हारा मनोरथ हम अवश्य पूरा करेंगे। आगामी द्वापर युग में जब हमारा कृष्णा अवतार होगा, उस समय तुम्हारा मनोरथ हम अवश्य पूरा करेंगे। तो उसी भाव को पूर्ण करने के लिए आज द्वारिकाधीश प्रभु का जामवंत जी से युद्ध हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दी, अब ये मणि मेरी नहीं है, ये बिटिया की है, और आपको यदि मेरी इस मणि को आप चाहते हैं कि मैं मणि आपको दे दूं, तो महाराज मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी के साथ में आप कर लो विवाह, और जब आपका विवाह हो जाएगा तो दहेज के रूप में यह मणि मैं आपको सौंप दूंगा। तो इस प्रकार से महाराज जंगल में हुआ मंगल, और हमारे द्वारिकाधीश प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती जी के साथ में संपन्न हुआ। दहेज के रूप में जामवंत जी ने मणि प्रदान की। मणि लेकर के प्रभु द्वारिका में आए, शतराजित को बुलाया और मणि को देते हुए कहा, देखो राजन, आपने हमारा बड़ा अपमान किया, समाज में हमें झूठा कलंक लगाया, चोरी का आरोप लगाया। सुनो, ये लो अपनी मणि अपने पास रखो, और ये प्रमाण पत्र भी लेकर के आ रहे हैं कि ये मणि कहाँ थी और किसके पास थी। अब तो क्या था महाराज, सारे समाज में सतराजित की बड़ी अपकीर्ति होने लगी, लोग ताने देने लगे, लोग कहने लगे, अरे राम राम, हम तो पहले ही कहते थे ये सतराजित महापापी है, देखो देखो द्वारिकाधीश प्रभु को इतना झूठा आरोप, झूठा कलंक लगाया। हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे प्यारे प्रभु ऐसे नहीं है, उनके घर में किस बात की कमी है, वो साक्षात जगत के ईश्वर हैं, जगत के मालिक हैं, द्वारिका के राजा हैं, वो भला मणि को क्यों चुराएंगे। लोग ताने देने लगे, लोग गालियां सुनाने लगे महाराज। अब तो आते जाते सतराजित की बड़ी अपकीर्ति होने लगी। एक दिन एकांत नितांत का अवसर समय पाकर के सतराजित महाराज द्वारिकाधीश प्रभु के पास में आए और कहने लगे, सरकार, लोग मुझे समाज में मेरी बड़ी अपकीर्ति हो रही है, बड़े लोग ताने दे रहे हैं, बड़ी उलाहना दे रहे हैं मुझे। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु मुस्कुराए तो बोले, हम क्या करें उसके लिए भैया,
बोले आपने ऐसा काम ही किया था, झूठा आरोप लगाया है, अब इसमें आपको गालियां सुननी पड़ रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बोले प्रभु सबका मुख बंद करने के लिए आपके पास में एक चाबी है। बोले क्या? बोले मेरी पुत्री है, इसका नाम है सत्यभामा। यदि महाराज आप मेरी बिटिया के साथ में विवाह कर लोगे तो मेरा और आपका संबंध बन जाएगा, आप मेरे दामाद बन जाओगे, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, और जब संबंध बन जाएगा तो लोग मुझे गालियां देना बंद कर देंगे। भगवान मुस्कुरा कहने लगे जैसी आपकी इच्छा है। तो इस प्रकार से मेरे गोपाल जी का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री राम। जरा गिनती ठीक से लगाते रहना भैया, कहीं गलती ना हो जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राम। एक दिन प्रभु अर्जुन के साथ में रथ में भ्रमण कर रहे थे तो जमुना के तट पर एक स्त्री, सुंदर युवती जमुना के तट पर किनारे बैठ करके ब्रह्म का चिंतन कर रही थी, आराधना कर रही थी नेत्र बंद करके। द्वारिकाधीश प्रभु ने देखा तो अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन जरा पता तो लगाओ ये देवी कौन है और यहाँ पर बैठ करके किसकी तपस्या कर रही है, ये क्या चाहती है। दौड़े दौड़े अर्जुन गए और उस युवती के पास में हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी आपका परिचय, आप यहाँ किस लिए तपस्या कर रही हैं, आप कौन हैं। तो उस देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितु दुहिता पतिमीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितः अहम देवस्य सवितु। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। सविता नाम सूर्य का, तो सविता की दुहिता, दुहिता है ना पुत्री। दुहिता का मतलब जो हमेशा दोहन करे। प्रेम से बोलो श्री राम। जब तक अपने माँ पिता के यहाँ रहे महाराज, जब तक अपने माता पिता के घर में रहे, वहां भी आज ये कल वो परसों वो, और जब विदाई हो जाए महाराज ससुराल में चले जाए तो वहां पति जी से सुनो जी आज ये कल वो, तो दोनों जगह से लेन देन जिसका चलते रहे महाराज उसे कहते हैं दुहिता। महाराज मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, मेरा नाम है कालिंदी। अच्छा देवी नाम तो बड़ा अच्छा, पर यहाँ तपस्या बोले इसलिए कर रही हूँ, विष्णुं वरेण्यं वरदं, भगवान नारायण को, भगवान द्वारिकाधीश प्रभु को मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तब तो अर्जुन ठहाका मार के हंसने लगे, दौड़े दौड़े द्वारिकाधीश प्रभु के पास में गए और जाकर के कहने लगे, प्रभु चमत्कार हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले आपकी बोले जन्म कुंडली बड़ी जोरदार चल रही है महाराज, आपके ग्रहों की स्थिति, आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है। बोले क्या बात है? बोले ये जो देवी जी तपस्या कर रही है ये आपको ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। प्रभु मुस्कुराए कहने लगे ऐसी बात है क्या? हाँ प्रभु। तब तो क्या था महाराज, द्वारिकाधीश प्रभु ने कालिंदी यानी यमुना के साथ में विवाह संपन्न किया। ये प्रभु का चौथा विवाह संपन्न हुआ। एक विंद और अनुविंद नाम के दो भाई थे। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते थे, परंतु मित्रवृंदा नहीं चाहती थी। मित्रवृंदा तो भगवान द्वारिकाधीश से प्रेम करते थे। तो ये विंद और अनुविंद नाम के दोनों भैया ने अपनी बहन से कहा, देखो बहन जी, दुर्योधन को स्वयंवर में तुम माला पहना देना। जब स्वयंवर हुआ महाराज तो दूर दूर से राजा महाराजा चल करके आए। द्वारिकाधीश प्रभु पर जैसे ही दृष्टि पड़ी मित्रवृंदा की
तो भगवान की शोभा आभा प्रभा रूप सौंदर्य को देख करके मित्रवृंदा मुक्त हो गई और उसी स्वयंवर में जयमाला द्वारकाधीश प्रभु के गले में पहना दी। तब तो दोनों भाई महाराज, दोनों भाइयों की भ्रकुटी चल गई। बहन जी ने ये क्या कर डाला, हम तो चाहते थे दुर्योधन से विवाह हो जाए, परंतु ये तो सब गड़बड़ कर दी। द्वारकाधीश प्रभु ने सोचा कि अब यहाँ तनातनी हो जाएगी, झगड़े होंगे, भैया यहाँ ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है। मृत्युवृंदा को साथ में लेकर के द्वारकाधीश प्रभु वहां से चल पड़े। एक नागनजित नाम के राजा थे जिनकी पुत्री का नाम था नागनजिती। नागनजिता नाम कौसल्या आसीत राजा धार्मिकः तस्य सत्या भवत कन्या देवी नागनजिती नृप। इन्होंने ये प्रण किया था, प्रतिज्ञा की थी। इनके पास में 7 बड़े विकराल सांड थे महाराज, बड़े खूंखार। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि इन 7 सांडों को जो एक साथ एक ही रस्सी से पकड़ लेगा, नाथ देगा, उसी के साथ में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आए महाराज, परंतु सब परास्त होकर के चले गए। जब द्वारिकाधीश प्रभु को पता चला तो हमारे प्यारे प्रभु पधारे और अपने पराक्रम के माध्यम से अपना कौशल दिखा करके नागनजिती के साथ में प्रभु का 6वां विवाह संपन्न हुआ। 7वां विवाह सत्या के साथ में संपन्न हुआ। एक भगवान की बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था, ये मध्य देश के रानी थी, श्रुतकीर्ति सुता भद्रा मुपये में पितृस्वसु के कई भ्रातृभिर्दत्ता कृष्णा संतार्दना धिवी। इस प्रकार से 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से 8 विवाह श्री ठाकुर जी के मुख्य रूप से संपन्न हुए। प्रेम से बोलो श्री राम। गोविंद की अष्टपट रानी, प्रेम से बोलो श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 8 प्रकार की प्रकृति बताई है। प्रकृति 8 प्रकार की, कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम् इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति होती है। भूमि पृथ्वी, आप जल, अनल अग्नि, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति ही गोविंद की अष्टपट रानियां हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। एक राजा थे, राक्षस था यह राजा। इसकी प्रवृत्ति ही आसुरी प्रवृत्ति थी। मैंने पूर्व में भी आपसे बताया कि असुर कौन है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, 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 साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन कर सुनवा वही सेवा, जिन
पालन ना करे, गुरुदेव की सेवा सत्कार ना करे महाराज, जो वेद का अनुसरण ना करे, ऐसी प्रवृत्ति जिसकी है वो राक्षस ही तो है। तो भौमासुर नाम का यह असुर था। जब इसको पता चला कि द्वारिकाधीश प्रभु ने, प्रेम से बोलो श्री राम, भगवान की यश कीर्ति के बारे में जब इसको पता चला तो इसने यह प्रण किया कि जब 16,100 कन्या मेरे पास एकत्रित हो जाएंगी तब उन कन्याओं के साथ में मैं विवाह करूंगा। तो महाराज जिस नगर में, जिस राज्य में जो भी कन्या इसको पसंद आ जाती उसी का ये अपहरण कर लेता महाराज। जब द्वारिकाधीश प्रभु को पता चला तो देवी सत्यभामा को लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के द्वारिकाधीश प्रभु इस भौमासुर के नगर में गए। प्राग ज्योतिषपुर पे रहने वाला यह निशाचर राक्षस था। सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययो। इसका नगर बड़ा दुर्गम था, चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयां बनी हुई थी और एक मुख्य द्वार पर एक मुर नाम का निशाचर राक्षस इसके नगर की रक्षा किया करता। द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे और उस मुर नाम के राक्षस का संहार किया प्रभु ने, इसलिए हमारे प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। बोलिए मुरारी भगवान की। जैसे भगवान शिव जी का नाम त्रिपुरारी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का संहार किया, इसलिए भगवान शिव को कहते हैं त्रिपुरारी। मुरारी, अरी मतलब शत्रु। भगवान ने आज मुर का संहार किया, इसलिए प्रभु का नाम मुरारी पड़ा। और समस्त सैन्य शक्तियों के साथ में भौमासुर का संहार करके आज उन जो बंदी गृह में जो कन्याएं कैद थी, बंदी थी, उनको मुक्त किया। सभी देवियों ने प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए कहने लगे, देवियों अब आप इस भौमासुर के आतंक से, भय से मुक्त हो गई हो, अब आप जहां जाना चाहो आप चली जाओ। देवियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु अब आप ही बताओ, संसार में क्या हमें कोई स्वीकार करेगा? इतने वर्षों तक इस भौमासुर नाम के राक्षस के बंदी गृह में, जेल खाने में हम बंदी बनी रही, तो समाज में क्या हमारी अपकीर्ति नहीं होगी? समाज का कोई व्यक्ति हमें अच्छी नजरों से देखेगा? क्या हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे? प्रभु हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं, एक तो या तो आप हमें स्वीकार कर लो, और यदि आप स्वीकार नहीं करोगे तो हम अपने शरीर को ही समाप्त कर देंगे। प्यारे प्रभु ने उन देवियों को स्वीकार किया और इस प्रकार से हमारे श्री ठाकुर जी के एक ही मंडप पर, एक ही मुहूर्त में, एक ही समय पर 16,100 विवाह संपन्न हुए में हो गया। भगवान का स्वयं का अपना परिवार, इतना विशाल परिवार, इतना विशाल परिवार के साथ भी प्रभु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुजी छोटी सी घर गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, कितनी तकलीफें होती हैं, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। प्रभु की इतना विशाल परिवार और 16,108 पटरानियों के साथ में रहकर के प्रभु क्या कभी उदास नहीं रहते थे? क्या कभी निराश नहीं होते थे? क्या कभी परेशान नहीं होते थे? क्या प्रभु, प्यारे प्रभु का अपनी देवियों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में क्या कभी झगड़ा वगड़ा नहीं होता था? कृपा करके महाराज आप उनके सदगृहस्थ जीवन का थोड़ा वर्णन करें। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान इतने बड़े परिवार के साथ भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कभी कभी कोई रानी रूठ जाती थी तो भगवान मना लेते थे,
महाराज अपने भवन में प्रिया पर्यंक में दिव्य पलंग पर बैठ करके महाराज एकदम मौन स्तब्ध। देवी रुक्मणी ने जब जाकर के देखा द्वारिकाधीश प्रभु को तो मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक मैंने अपने प्रीतम को इस मुद्रा में नहीं देखी। हमेशा ये मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आज इतने गंभीर है। बहुत वार्तालाप करने का प्रयास किया, फिर भी प्रभु ने कुछ नहीं बोला। देवी रुक्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 घंटे व्यतीत हो गए महाराज। 1 घंटे के बाद में भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ रुक्मणी, आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब बताओ। ये प्रश्न कब हो रहा है? जब महाराज घर में संतान का जन्म हो गया है, 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए हैं, तब ये प्रश्न हो रहे हैं कि देवी आपने हमसे विवाह क्यों किया? देवी रुक्मणी भी एकदम मौन है महाराज, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अब आप ही बताओ कि आज के इस घोर कलकाल में, आज के जमाने में कोई पतिदेव अपनी पत्नी से कहे कि देवी आपने हमसे विवाह क्यों किया, तो परिणाम क्या होगा आप सबको पता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अच्छा देवी, आपको लगता होगा कि हम बड़े सुंदर हैं, हमारा कुल खानदान बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, तो ऐसी बात तो है। कोई कहता है नंद का लाला, कोई कहता है वसुदेव का लाला। हमारा कुल खानदान भी कोई अच्छा नहीं है, माता पिता भी कंफर्म नहीं है। कोई भी कन्या किसी पति का वर्ण करती है तो पहले उसका कुल खानदान परिवार देखती है। तो हमारे तो कुल खानदान का भी पता नहीं। और सुनो, आपको लगता होगा कि हम बड़े पराक्रमी हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, तो सुनो देवी, जरासंध ने आक्रमण किया था तो हम रणभूमि को ही छोड़ करके भाग गए थे, इतने भीरू हैं। फिर आपने हमारा वरण क्यों किया देवी? और सुनो देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी यदि आप चाहो तो अपना विचार बदल सकती हो। और सुनो, शिशुपाल में आखिर कमी क्या थी? चेदी देश का नरेश था, राजा था, सुंदर था। और सुनो देवी, आपको लगता होगा कि हमारे भीतर बड़े गुण हैं, हम बड़े गुणी हैं। कोई भी कन्या किसी वर का वर्ण करती है तो उसमें कोई ना कोई गुण देखती है कि बड़ा गुणवान है, बड़ा विद्वान है, गुणों का खजाना है। तो हम तो अवगुणों के भंडार हैं। बचपन में माखन मिश्री की चोरी करते थे, बड़े हुए तो चीर चुराए, गैया चराने वाले। आखिर आपने हमसे विवाह क्यों किया? ये सब प्रश्न हो ही रहे थे महाराज कि देवी रुक्मणी एकदम से मूर्छित हो गई। जैसे ही मूर्छित हुई तो द्वारिकाधीश प्रभु एकदम से घबराए और अपनी गोद में उठा करके चतुर्भुज रूप धारण करके कि पर्यंका तव रुइहासु ताम था चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप धारण करके प्यारे प्रभु ने देवी रुक्मणी को अपने गोद में उठाया, थोड़ी जल लेकर के आंखों में, मस्तिष्क में जल का सिंचन किया, थोड़ी पंखा सेवा की। थोड़ी देर में जब रुक्मणी को चेतना आई तब भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देवी ये सदगृहस्थों के जीवन में है ही क्या? हमने थोड़ा हास्य परिहास क्या कर दिया, आपसे मनोविनोद क्या कर दिया, हंसी मजाक क्या कर दिया, आप एकदम मूर्छित हो गई। देखो देवी, गृहस्थ जीवन में बड़े झंझट हैं, आनंद कहाँ मिलता है? सुबह शाम तक, सुबह से शाम तक महाराज दिन रात नौन तेल लकड़ी के गोरख धंधे में ही जीव लगा रहता है। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों पप्पू की फीस जमा करनी है और फिर घर बनवाना है, फिर घर में गाड़ी भी नहीं है महाराज, और गर्मी इतनी पड़ रही है तो घर में कम से कम एक एसी होना चाहिए, ये होना चाहिए। अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं इस जीव के भीतर है। बस दिन रात भाग रहा है धन के पीछे, कहाँ शांति है?
सदगृहस्थों के जीवन में एक ही आनंद है देवी, वो क्या? बोले थका हारा जैसा भी शाम को जब घर में आता है और अपनी पत्नी से जब थोड़ा हास्य परिहास कर लेता है, मनोविनोद कर लेता है, तो दिन भर की जो थकान है उसको भी वह व्यक्ति भूल जाता है। तो मैंने थोड़ा हास्य परिहास कर लिया आपसे, तो आप मूर्छित हो गए कि अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रहमेधिना यन्न मे नियते याम प्रियया भीरुभामनि। अरि भामनी, अरि सुंदरी, अयम ही परमो लाभो, यही तो एक लाभ है। देवी रुक्मणी अब बोलती हैं कि प्रभु आपने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल सत्य कहा। अब भगवान बड़े गंभीर हो गए कि देवी अभी हम आपसे हास्य परिहास कर रहे थे, मनोविनोद कर रहे थे, अब तुम भी हमसे हास्य परिहास करने लगी? क्या हमने जो कुछ कहा वो सत्य है? आप बताओ क्या हमारा कोई खानदान ठीक ठाक नहीं है? देवी रुक्मणी कहने लगी प्रभु यह बात बिल्कुल सत्य ही है, आप सत्य स्वरूप हैं, आपके मुखारविंद से असत्य शब्द कैसे निकल सकता है? देखो प्रभु आपने कहा कि हमारा कुल खानदान का पता नहीं है, और ध्यान से सुनो, आप ही जगत के पति हो, आप ही जगत के ईश्वर हो, तो आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप ही तो सारे जगत के माता पिता हो, तो यह बात तो सिद्ध हुई। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान मुस्कुराए कहने लगे देवी जी हम तो ये भी कह रहे थे कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर कोई गुण नहीं है? बोले हाँ प्रभु, इसीलिए तो आपके भक्त लोग आपको निर्गुण कहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। आपको निर्गुण नाम से जानते हैं कि प्रभु निर्गुण है, निराकार है। देखिए प्रभु संसार में तीन ही गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये तीनों गुणों में जीव बंधा हुआ है। कोई सतोगुण से लिप्त हो रहा है, कोई रजोगुण से लिप्त हो रहा है, कोई तमोगुण से लिप्त हो रहा है, परंतु आप तीनों गुणों से ऊपर हैं, तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं आप। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे देवी जी हम तो यह भी कह रहे थे कि हम बड़े भीरू हैं, हम में कोई बल नहीं है, और हमने जब जरासंध ने आक्रमण किया तो रण छोड़ करके ही हम भाग खड़े हो गए। देवी रुक्मणी कहती है कि प्रभु आपने वह भी एकदम सत्य कहा। जिसका हृदय भवन एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। आपने समुद्र की शरण ली थी ना उस समय, समुद्र में द्वारिका बसाई थी प्रभु ने। जब जरासंध ने आक्रमण किया था तो वहां से भयभीत होकर के भागे प्रवर्षण पर्वत पर, और प्रवर्षण पर्वत से सीधे कूदे समुद्र में, तो वहां द्वारिकापुरी का निर्माण कर। तो जिसका हृदय रूपी समुद्र एकदम स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसी भवन में आप अपनी पुरी का निर्माण कर देते हो, उसी भक्त के हृदय में आप विराजमान हो जाते हैं। और जो जीव आपके सन्मुख आ जाता है उनके जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप को तत्क्षण नष्ट कर देते हो। इस प्रकार से बड़ी विवेकता पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक, बड़ी चतुराई पूर्वक देवी रुक्मणी ने यहाँ पर उत्तर दिया है। भगवान इतने बड़े परिवार के साथ भी कभी उदास नहीं रहते, हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। और श्री ठाकुर जी यहाँ पर हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि जीवन में भैया संसार है, जीवन है, सुख आया है तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, दिन है तो रात्रि है, रात्रि है तो दिन है। थोड़े से दुख में हम लोग अपनी धैर्य को खो देते हैं। दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में धैर्य धारण करना चाहिए। ये बताओ क्या हमारी सरकार के जीवन में दुख नहीं आया? प्रेम से बोलो श्री राम। अरे भैया जन्म ही हुआ तो जेल खाने में, बताइए
जेल खाने के नाम से लोग नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, भयाक्रांत हो जाते हैं। और हमारे गोपाल जी का जन्म ही जेल खाने में हुआ है। जैसे तैसे जेल खाने से निकले तो पूतना मौसी पहुंच गई विष पिलाने के लिए। थोड़े और बड़े हुए, तृणावर्त आ गया, सट्टासुर आ गया। मथुरा में गए तो वहां कंस का आतंक, जरासंध का आतंक। प्रभु राम जी का जीवन देखो आप। रामचरितमानस में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, रामचरितमानस में आपने दर्शन किया होगा। आप ही बताओ, किसी व्यक्ति को सरपंच बनाते बनाते अचानक ये कह दिया जाए कि भैया आपको इस नगर को छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा, इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, तो बताओ उसकी स्थिति क्या होगी? थोड़ा विचार करके। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। एक दिन पहले यह निश्चय किया गया कि कल प्रातः काल होते ही अयोध्या की दिव्य सत्ता पर प्यारे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा। भगवान सिंहासन पर विराजमान होंगे, राजा बनेंगे। और रात ही रात में महाराज ऐसा समय बदला कि प्रातः काल ये सुनने को मिला कि अब राजा नहीं, अब तो 14 वर्ष तक इस नगर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जंगल में, वन में जाना पड़ेगा। ये पिता की आज्ञा है। तो प्यारे प्रभु भयभीत नहीं, घबराए नहीं, सिर्फ पकड़ करके नहीं बैठे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच कहें तो इस जगत में उसको जीना आ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। कौशल्या मैया के पास में जाकर के राघव सरकार कहते हैं, मां इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पिता इतने दुखी हैं, इतना बड़ा उन्हें कष्ट है। अब बताओ ये कोई छोटी सी बात है? 14 वर्ष के लिए वनवास, वो भी वलकल वस्त्र धारण करके। भगवान के शब्द हैं यहाँ पर। तोरी ही बात पिता ही दुख भारी, थोरी ही बात दुख भारी, थोरी ही बात पिता ही दुख भारी, थोरी बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोही महतारी, 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 थोरी ही बात पिता ही दुख भारी, थोरी बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। माँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के हमारे पिता इतने चिंतित हैं, इतने दुखी हैं। तो प्रभु ने यहाँ पर शिक्षा दी कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, उस परिस्थिति का सामना करके व्यक्ति को जीना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। आगे बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में अनिरुद्ध जी का विवाह का वर्णन है। प्रेम से बोलो श्री राम।
आगे एक राजा हुए जिनका नाम है नृग, उनकी कथा बताई। आइए उस पावन चरित्र को श्रवण करने के पूर्व गोविंद के दिव्य नाम का स्मरण, उसके तत्पश्चात पुनः हम लोग भागवत की भागीरथी कथा में अवगाहन करेंगे। जय जय जय। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। के जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, दुनिया क्या जाने। मोहे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हरि बोल। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, अभी लगी मैंने श्याम की जब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। अभी लगी मैंने श्याम की जब से। हुई बावरी मैं तो तब से। हुई बाबरी मैं तो तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से। अभी लगी मैंने श्याम की जब से। हुई बावरी मैं तो तब से। आई बाबरी मैं तो तब से। आदि प्रेम की डोर मोहन से। आदि प्रेम की डोर मोहन से। तोड़ा मैंने नाता जग से। छोड़ा मैंने नाता जग से। ये कैसी पागल थी दुनिया क्या जाने। कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मोहे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। साधारण नाम की मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मोहन की सुंदर सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बवरिया। लोग कहीं मैं धनी बवरिया। हो जाऊं अब मेरी सवरिया। हो जाऊं अब तेरे सवरिया। ये कैसी निगोड़ी थी दुनिया क्या जाने। ये कैसी निगोड़ी थी दुनिया का जाने। क्या जाने कोई क्या 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 जाने। मुझे मिल गया, वो मुझे मिल गया, 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 मिल गया। कौन मिल गया? कौन मिल गया? जिसको ठाकुर जी मिल गए वो जरा चकाचक पीछे वाले भी दोनों हाथ खड़े करके महाराज ऐसे नहीं मेरे साथ मस्ती में झूठ के जाओ। हरि बोल।
मस्तानी। हरदम अवतार हूँ मस्तानी। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी से जिसकी प्रीति हो जाती है ना, जिसका प्रेम हो जाता है ना, वो तो मस्ती में ही रहता है महाराज। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं, वो तो अपनी मस्ती में चकाचक महाराज। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अवतार हूँ मस्तानी। लोकलाज की विसरानी, लोकलाज की विसरानी। रूप राशि अंग अंग में सपानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। हैरत हैरत रहूं दीवानी, हैरत हैरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन खाने, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन खाने, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, हरि क्या आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाओगे क्या? हर बच्चों के मन में एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि हम अपने माता पिता के साथ में कहीं घूमने जाएं। तो भगवान के बच्चों ने कहा प्रभु हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं खेलना चाहते हैं, हमें घुमाने फिराने ले जाओ। भगवान मुस्कुराए कहने लगे चलो बच्चों कोई बात नहीं। समस्त बालकों को लेकर के प्रभु एक बड़े सुंदर वन में आए हैं, उपवन में आए हैं। चारों तरफ सुंदर वृक्षावली है महाराज, सुंदर पुष्पों से लदा हुआ वह वन है, सुंदर फलों से लदा हुआ वन है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। भगवान द्वारिकाधीश प्रभु एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में बैठ करके अपने बच्चों से कहने लगे बच्चों हम तो यहाँ पर विश्राम करेंगे, अब आप जाकर के खेलो। बच्चे खेलने लगे महाराज, कंदुक क्रीड़ा करने लगे। कंदुक कहते हैं गेंद को, एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे, खेलने लगे। एक बालक ने ऐसा छक्का मारा महाराज की गेंद तो जाकर के गिर के कुएं में। बच्चों ने बहुत ढूंढा इधर उधर पर गेंद का कोई पता नहीं चला। ढूंढते ढूंढते एक कुआं में जब झांक करके देखा तो महाराज गेंद तो मिली नहीं, वहां पर एक विशाल क्रोकलास मिल गया, गिरगिट। प्रेम से बोलो श्री राम। उस विशाल गिरगिट को देख करके बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हमने अपने जीवन में, अपने समय में, जीवन काल के समय में इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखा गया। ये है कौन? दौड़े दौड़े प्यारे प्रभु के पास में जाकर के कहने लगे पिताजी आज हमने एक कुएं में विशाल क्रोकलास, विशाल गिरगिट देखा है। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान गए और उस कुएं में झांक करके देखा तो सचमुच एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था महाराज। भगवान ने देखते ही देखते अपने हाथों का संस्पर्श किया और स्पर्श करते ही वह गिरगिट योनि को छोड़ करके एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया।
भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, को भगवान, आप कौन हो, आपका परिचय? तो वह अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रोहम, नृगो नाम नरेंद्रो, निक्ष्वाकुतनया प्रभो, दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमास्पृशन्, यदि ते कर्णमास्पृशन्। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो दिव्य श्लोक हैं बड़े ही मधुर हैं, और इन श्रीमद् भागवत महापुराण के जो श्लोक हैं इनको आप कोई भी राग रागनियों में गा सकते हैं। जैसे श्रीमद् रामचरितमानस की चौपाइयों को हम अलग अलग तर्ज से, अलग अलग राग रागनियों के द्वारा, हमारे संगीत की एक कला है, शास्त्रीय पद्धति है संगीत की। ये जो आप सुन रहे हैं ये शास्त्रीय संगीत है। आ इस राग का नाम है राग देश। जो संगीत के प्रेमी हैं, जो शास्त्रीय संगीत को जानते हैं, उनको ये पता हो सकता है। तो यह राजा अपना परिचय दे रहा है। नृगो नाम नरेंद्रोहम, महाराज मेरा नाम नृग है और मैं इक्ष्वाकु कुल में मेरा जन्म हुआ है, और आपने तो मेरे बारे में सुना होगा, आपको तो मेरा परिचय पता ही होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए कहने लगे, भैया आपने ऐसा क्या काम किया जगत में, ऐसी कौन सी कीर्ति स्थापित कर ली जो आप संसार में इतने फेमस हो गए, इतने विख्यात हो गए? तो बोले, महाराज मैं बहुत बड़ा दानी था। अच्छा आप दानी थे? बोले हाँ। बोले दानी थे तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? ऐसा लगता है दानी तो थे, परंतु उल्टी सीधी कमाई के द्वारा, अनीति के द्वारा कमाया गया धन, किसी को लूट करके, किसी को छल कपट करके कमाया गया धन का तुम दान करते थे, इसलिए तुम गिरगिट बन गए। वह राजा कहने लगा, नहीं महाराज ऐसी बात नहीं। अच्छा तो क्या दान करते थे? बोले महाराज मैं गौ दान करता था। अच्छा बोले ऐसी कितनी गौएं आपने दान कर दी? की होंगी एक आधी दो गाय, और ऐसी भी मरखनी गाय महाराज, घर में कोई काम की नहीं, दूध नहीं दे रही है महाराज, तो दे दो पंडित जी को बुलाकर। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। हमारी चालाकी भी बड़ी विचित्र है महाराज। जो वस्तु किसी काम की नहीं रहती, किसी उपयोग की नहीं रहती, उसको पंडित जी को दान में दे देते हैं। घर में गैया ने दूध देना बंद कर दिया, अथवा मरखनी है, सबको मारती है, दुबली पतली है, बूढ़ी हो गई है, तो चलो महाराज गौदान कर दो पिताजी के नाम से। परंतु ध्यान से सुनो, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, जो वस्तु हमें प्रिय लगती है, ऐसी ही वस्तु का दान करना चाहिए, उसी के दान का फल प्राप्त होगा। पंडित जी ने पूजा की लिस्ट में लिख दिया, महाराज वस्त्र लाना है, वस्त्र दान करना है। हम बाजार में चले जाते हैं महाराज, मार्केट में, और वस्त्र की दुकान में जाकर के कहते हैं महाराज घर में पूजा है और पूजा के लिए पंडित जी के लिए वस्त्र देना है, तो वो दुकान वाला भी महाराज स्पेशल अलग से ही निकालता, पुरानी सी, हल्की सी, सस्ती सी धोती दे दो महाराज पंडित जी। दान कभी अच्छी वस्तुओं का करो। पंडित जी कहते हैं द्रव्यम समर्पयामि, तो महाराज पुराना सा, गला सा, फटा सा जो नोट फट गया है, जो किसी काम का नहीं है,
जो कहीं ना चले महाराज वो मंदिर की दान पेटी में चल जाता है, वो कथा में चल जाता है। परंतु ये चालाकी अच्छी नहीं है। भगवान के साथ में ऐसी चालाकी नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरे पास में यदि आओ तो निर्मल मन लेकर के आओ। ये छल कपट ये मन में लेकर के मेरे पास मत आओ। तो यहाँ पर भगवान ने पूछा ऐसी कितनी गायों का आप दान करते थे? तो ये नृग कहने लगा महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई संसार में ये पूछे कि आसमान में कितने तारे चमक रहे हैं, बताओ जरा गिनती करके। कोई बता सकता है? अथवा कोई कहे कि संसार में पूरे विश्व में कितने धूल के कण हैं, बताओ। अथवा बारिश हुई, वर्षा तो हुई, कितनी आकाश से बूंदे गिरी पृथ्वी पर, गिनती करके बताओ। बताओ महाराज कोई बता सकता है? असंभव, ये संभव हो ही नहीं सकता। ऐसे असंख्य मैंने गौदान की। अच्छा तो महाराज ऐसी वैसी गाय दान कर दी होगी? बोले ना। यहाँ नृग राजा बता रहा है कि मैंने कैसी गौ माता का दान किया। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम् दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्वनी, पयस्वनी दूध देने वाली गौ माता। तरुणी एकदम युवती महाराज, अभी अभी जिसने नई गाय अभी पहली बार बछड़े को जन्म दिया, ऐसी नई नवेली तरुणी। सील रूपा एकदम सीधी सच्ची, ऐसी नहीं कि घर में तंग कर रही परेशान कर रही तो छुट्टी देकर के मुक्त हो जाओ ना। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना, गुणवान गाय, कपिला हेम श्रृंगी। और केवल गौ माता का दान नहीं करता था, साथ में बछड़ा भी दे देता और उनके सींगों में स्वर्ण से जड़ित करके, उनके चरणों में चांदी से आच्छादित करके, उनके ऊपर सुंदर वस्त्र रेशमी वस्त्र से समलंकृत करके ऐसी सुंदर गौ माता का मैं दान करता था। अच्छा महाराज तो गिरगिट क्यों बन गए? तब वह नृग कहने लगा महाराज मेरे से एक भूल हो गई, गलती हो गई। मेरा नित्य का नियम था, रोज का नियम था कि प्रातः काल होते ही मैं संध्या बंधन से निवृत्त होता था तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को गौदान करता था। एक दिन की बात की मैंने एक गौ माता का दान पंडित जी को किया। पंडित जी तो वह गाय लेकर के चले। अब दूसरे दिन की बात कि वही पंडित जी की जो गाय जिसको मैंने दान किया था, वही पंडित जी की गाय घर से छूट करके मेरी गायों के झुंड में आकर के मिली। अब मेरे पास असंख्य गाय थी, मुझे क्या पता, वही गाय का मैंने दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। अब जिस पंडित जी की गाय महाराज छूट करके चली आई थी मेरे गायों के झुंड में, वो पंडित जी इधर उधर ढूंढ रहे थे और ये दूसरे दिन जो दूसरे पंडित जी को मैंने गाय दी थी, ये पंडित जी वह गौ माता को लेकर के जा रहे थे। दोनों पंडित जी आपस में मिले। तो पहले जो पंडित जी को दान की थी वो कहने लगे पंडित जी ये गाय आपको किसने दिया? ये गाय तो हमें राजा ने दी थी। वो पंडित जी कहने लगे ऐसी कैसी बात आप कह रहे हो? क्या भांग भांग पी के आए हो? अभी अभी मैं राजा के दरबार से यह गाय लेकर के आ रहा हूँ। राजा ने मुझे संकल्प पूर्वक ऐसे नहीं दी है, संकल्प पढ़ के मुझे दान दी है। अब तो महाराज दोनों ब्राह्मणों में आपस में विवाद होने लगा, फैसला हो नहीं पाया। बोले चलो राजा के पास चलते, फैसला वहीं होगा। दोनों ब्राह्मण देवता राजा नृग के राज्य में आए हैं। राजा ने कहा देखो महाराज मुझसे भूल हो गई, अब इस गाय के बदले में आपको चाहे जितनी गौ माता लगे मेरे गौशाला से ले जाओ महाराज, परंतु आप आपस में झगड़ा मत करो। पंडित जी कहने लगे राजन क्या हमको क्या भिखमंगा ब्राह्मण समझ रखा? हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमारे मन में कोई याचना कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा लेकर के नहीं आए हैं। और मांगने वाले ब्राह्मण का ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए ब्राह्मण को मांगना नहीं चाहिए। मैंने ठीक से उन ब्राह्मणों का न्याय नहीं कर पाया, फैसला नहीं कर पाया। मेरी मृत्यु का निकट समय में आया, मेरे प्राणों का अंत हुआ। जब धर्मराज की सभा में मैं गया तो
धर्मराज ने मेरा अकाउंट देखा, महाराज खाता देखा। प्रेम से बोलो श्री राम। हमारे 2 अकाउंट होते हैं, एक यहाँ पे अकाउंट होता है जो हम बैंकों में खोलते हैं महाराज खाता, उसमें पैसा जमा करते हैं, एफडी करवाते हैं। एक तो ये यहाँ पे हम लोग जमा करते हैं कि ये बैंक का खाता होता है, और एक खाता हमारे श्री ठाकुर जी के पास में हमारा होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीव जो भी कर्म करता है, सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक जो भी कर्म करता, प्रत्येक कर्म का हिसाब किताब हमारे प्यारे प्रभु के पास में होता है, उनकी डायरी में होता है। और सबका अपना अलग अलग अकाउंट है महाराज, कोई गड़बड़ी नहीं होती। जैसे बैंक में जब तक आप सिग्नेचर नहीं करोगे, जब तक महाराज, तब तक आप पैसे नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार जिसका जैसा कर्म है, जिसका अकाउंट है, जिसका जैसा कर्म है, उसी के माध्यम से उसको फल की प्राप्ति होती है। तो धर्मराज कहने लगे, राजन आप ये बताओ कि आप इस समय सर्वप्रथम पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का फल भोगना चाहते हो? नृग कहने लगा, महाराज आप ये बताएं कि मेरे जीवन में पाप कितना है और पुण्य कितना है। धर्मराज कहने लगे, राजन आप तो बड़े धर्मात्मी हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, आपने जीवन में बहुत पुण्य किया है, आपने बहुत दान किया, यज्ञ किया, सत्कर्म किया, आपका पुण्य का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, परंतु आपका एक छोटा सा पाप है। अच्छा महाराज कौन सा पाप? बोले आपने एक ही गौ माता को 2 बार संकल्प करके ब्राह्मण को गौ माता को दान कर दी है, यही आपसे भूल हो गई है, यही आपसे एक छोटा सा पाप हो गया है। अब आप बताओ कि आपको पुण्य का फल भोगना है कि पाप का? तो राजा नृग कहने लगा, महाराज जब मेरा पुण्य ज्यादा है और पाप मेरा थोड़ा है, तो एक काम करो, मैं पहले पाप का ही फल भोग लेता हूँ। जैसे ही मैंने इतना कहा, उसी समय में भयंकर गिरगिट योनि को प्राप्त हो गया। परंतु हे प्रभु आप करुणा वत्सल हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आपका नाम मुकुंद है, आपके संस्पर्श प्राप्त करके ही, आपका दर्शन प्राप्त करके ही मेरी यह गिरगिट की योनि समाप्त हो गई और मैं दिव्य देह धारण करके अब भगवान के दिव्य लोक को जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराए और अपने बच्चों की तरफ इशारा करके कहने लगे, देख लिया बच्चों, भूल से भी कोई, गलती से भी यदि कोई ब्राह्मण के धन का अपहरण कर ले या एक ही वस्तु का 2 बार दान करे तो उसका फल क्या होता है। ये राजा को देखा अपने राजा के चरित्र में, समय समय पर हमारे द्वारिकाधीश प्रभु अपने बालकों को, अपने बच्चों को समझाते हैं, संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि विष का पान कर जाए तो विष की ये प्रतिक्रिया रहती है कि जो व्यक्ति विष का पान करता है उसको मरना पड़ता है, परंतु यदि कोई विष पी ले तो उसे हम बचा सकते हैं, हमारे में वो सामर्थ्य है। परंतु ब्राह्मण के धन को हरण करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसे मैं नहीं बचा सकता हूं। ये स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, नाहं हालाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं ही विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। ब्राह्मण के धन को हरण करने वाले का केवल उसका सर्वनाश नहीं होता, कुलम समूलम दहती, उसके पूरे खानदान, पूरे कुल का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण के धन से बचना चाहिए, संतों के धन से बचना चाहिए, ये यहाँ भगवान शिक्षा देते हैं। भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं। माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बुजुर्ग लोग कभी कोई बात कहें तो उसका अनुसरण करना चाहिए। इन्होंने ऐसे ही अपने जीवन नहीं बिताया महाराज, ऐसे ही इन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बिताई। बुजुर्गों के जीवन में अनुभव होता है। ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं,
ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, परंतु बुजुर्ग तो भैया आखिर बुजुर्ग ही होते हैं। कोई भी बड़ा कार्य हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी कुछ कार्य करना हो, तो बुजुर्ग लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा सामने आते नहीं, वो दूर से ही देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे किया जा रहा है। परंतु उनके पास एक अपना अनुभव होता है। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों के वचनों का पालन करना चाहिए। और जो माता पिता का सम्मान करता है, अतिथियों का, ब्राह्मणों का, संतों का जो सम्मान करता है, उसे जीवन में 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसे 4 चीजें जीवन में प्राप्त होती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु की वृद्धि होती है, उसकी जगत में उसका यश होता है, सम्मान होता है, बुद्धि की प्राप्ति होती है और बल की वृद्धि होती है। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता गुरु प्रभु के वाणी। नहीं विचार करो शुभ जानी, मिलो विचार करो शुभ जानी। मात पिता प्रभु गुरु के वाणी, मात पिता प्रभु गुरु के वाणी। नहीं विचार करो शुभ जानी, मिलो विचार करो शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी का मतलब शास्त्र की आज्ञा। भगवान की वाक्य का मतलब भगवान ने जो शास्त्रों में कहा है, जिस ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जिस भागवत संहिता का हम लोग श्रवण प्राप्त कर रहे हैं, ये भागवत है क्या? भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान ने कहा, जो भगवान के श्री मुख से प्रकट हुआ जो ग्रंथ है, उसका नाम है भागवत। तो हमारे शास्त्र में जो लिखा है, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारा धर्म है। एक बार एक बालक को किसी लड़की से प्रेम हो गया। अब प्रेम इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बातचीत करते करते कि बात विवाह तक पहुंच गई महिला। और उस बालक ने उस कन्या के पिता के पास में जाकर के निवेदन किया, पिताजी मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मेरा ये बड़ा निस्वार्थ प्रेम है और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी बेटी के साथ में विवाह करना चाहता हूं। पिता कहने लगे, देखो बेटा बात तो आपकी ठीक है, परंतु मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुम्हारा प्रेम बड़ा निस्वार्थ है और मेरी पुत्री के प्रति तुम्हारा प्रेम बड़ा अटूट है, इसलिए अवश्य विवाह कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बोले आप जब बारात लेकर के आओ ना हमारे घर में, तो उस बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। यदि यह शर्त आप मान लेते हो तो यह रिश्ता पक्का। अब बालक वहां से घर गया और घर में जब घर के लोगों को बताया तो दादाजी को जब पता चला तो दादाजी कहने लगे, अरे बेटा ये तू क्या कह रहा है? हम तो कब से सपने सजा रहे थे, कब से सोच रहे थे कि हमारी पोते का विवाह होगा तो हम ऐसी ड्रेस पहनेंगे, ऐसा पगड़ी लगाएंगे और ऐसे सज धज करके जाएंगे, और तू कहता है कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं जाना चाहिए।
अब देखो दादाजी, बात ऐसी है कि यदि आप साथ में चलोगे तो मेरा विवाह ही नहीं होगा, और मैं उस कन्या से बहुत प्रेम करता हूँ। दादाजी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, समय आने तो देखा जाएगा। समय नजदीक आया महाराज। दादाजी कहने लगे कि बेटा तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ, और चलो जो होगा सो देखा जाएगा। बालक प्रसन्न हो गया महाराज। बारात सजी, दूल्हा बन करके वह लड़का आया। जैसे ही नगर के समीप आया तो उस लड़की के पिता ने अपने कुछ रिश्तेदारों से कहा कि जरा पता तो लगाओ, इस बारात में कोई बुजुर्ग तो नहीं है। नगर के बाहर ही बारात रुकी पहले ऐसा होता था। पहले बारात जब आती थी तो हम दूर कोई नगर में किसी जगह में उनको रुकने का, बारातियों को रुकने की ऐसी व्यवस्था प्रदान करते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। तो क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती उनसे मिलने की? बोले इच्छा क्यों नहीं होगी देवी? बोले मैं तो रोज ही ध्यान में मिल लेता हूं। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा तो ये परम लाभ है, उत्तम कीर्ति वाले उत्तम श्लोक, उस प्रभु का मुझे नित्य साक्षात्कार हो जाता है। बहुत समझाने के बाद भी सुदामा जी से सुशीला जी ने निवेदन किया कि स्वामी एक बार आप द्वारिका चले जाओ, हमारी ये दरिद्रता, हमारा ये दुख सब समाप्त हो जाएगा। सुदामा जी कहने लगे देखो देवी, बुरा मत मानना, यदि कुछ मांगने के लिए भेजोगी मुझे द्वारिका और मेरे मित्र के पास, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो बोले एक काम करो प्रभु, बोले आपको इच्छा नहीं है तो मिलने तो जा सकते हो? बोले हाँ, बोले मिलने जा सकता हूँ, परंतु देवी जी हमने ये सुना है कि अपने मित्र के घर में, मंदिर में, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, राजा के दरबार में, भगवान की कथा में, अपनी बहन बिटिया के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अपने यहाँ क्या है देवी, कुछ तो है ही नहीं। सुबह की व्यवस्था है तो शाम की नहीं, शाम की व्यवस्था है तो सुबह नहीं। अब मैं क्या अपने मित्र से मिलने जाऊंगा तो ऐसे खाली हाथ जाऊंगा क्या? सुशीला कहने लगी स्वामी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। ऐसा कहकर के सुशीला जी नगर की कुछ ब्राह्मणियों के घर में गई हैं, और ब्राह्मणियों के घर में महाराज भिक्षा मांग करके कुछ चावल लेकर के आए हैं, और उस चावल को बांधने के लिए एक साबुत वस्त्र भी नहीं है। सुदामा जी चारों तरफ ढूंढा, अन्वेषण किया, बहुत ढूंढने के बाद फटी सी धोती मिली, उसी को दुल्लर तिल्लर करके और उसी में चावल बांध करके सुदामा जी को समर्पित करते हुए कहते हैं कि याचित्वा चतुरोन मुष्टि विप्रां पृथुक तंडुलान चेलखंडेन तां बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। हे स्वामी, आप ये छोटी सी भेंट अपने परम अंतरंग सखा प्रभु को प्रदान करना। अच्छा देवी ठीक है, मैं चलता हूं, परंतु कोई संदेश है क्या? तेरे मन में कोई इच्छा हो तो बता। तो यहाँ पर देवी सुशीला ने बड़ा सुंदर संदेश सुनाया है कि देखो स्वामी, अपने मित्र से जब मिलो तो मेरा एक संदेश सुना देना। क्या? सुशीला जी कह रही अपने भाव भरे शब्दों में कि एक मास दोई पाख में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो। ये संदेश आप अपने मित्र द्वारिकाधीश प्रभु को सुना देना। इधर सुदामा जी उन चावल की पोटली को लेकर के महाराज जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़े तो महाराज बहुत दूर है द्वारिका नगरी, कैसे जाएं? चलते चलते थक गए, परिश्रांत हो गए हैं। मन में विचार करने लगे कि अरे कन्हैया, इतनो बड़ो राजा है गयो भैया, बड़ी दूर नगरी बसा लई तेने,
अब हमसे तो चलो ना जाए भैया, तेरी गरज पड़े तो आ यहाँ पे, नहीं तो हम तो यहीं पे विश्राम करेंगे। एक सघन शीतल वृक्ष की छाया में सुदामा जी बैठ गए और सुदामा जी का मन का भाव है, प्रेम से बोलो श्री राम। वहीं से सुदामा जी स्मरण कर रहे हैं कि हे कन्हैया, अब तेरी गरज पड़े तो भैया तू हमें ले जा, नहीं तो हमारी सामर्थ्य ना है। और सचमुच सत्य तो यही बात है कि जीव की कहां सामर्थ्य है कि वो ईश्वर तक पहुंच पाए। महाराज भगवान यदि कृपा कर दे तो ये जीव को स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो जीव की कहां सामर्थ्य। तेरे बगैर तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। पकड़ लो तो